दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 में एक बड़ा फैसला लिया गया जिसे ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में दुनिया के सारे देशों के बीच में एक समझौता हुआ। सभी करेंसी को डॉलर के साथ जोड़ा गया और साथ में डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पास डॉलर है तो आप उसे सोने में बदल सकते हैं। यहीं से यूएस डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत करेंसी बन गया। अब ट्विस्ट आता है और अमेरिका ने डॉलर ज्यादा छापना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगा। इससे अमेरिका के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि डॉलर तो छप रहा है लेकिन उसके पास उतना सोना नहीं था। इससे बाकी देशों में एक शक पैदा हो गया, अगर हम अमेरिका को डॉलर दे, अमेरिका हमें इतना सोना दे पाएगा। बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1971 में। उस टाइम के प्रेसिडेंट निक्सन सोक्स ने एक डिक्लेयर किया, अब डॉलर को सोने में नहीं बदल सकते, यानी उन्होंने इस गोल्ड का स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। अब शुरू होता है असली गेम। अमेरिका ने एक नई रणनीति बनाई। उस समय खाड़ी देशों में तेल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, जो आज मिडिल ईस्ट कहलाता है। पूरा मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल सप्लायर है। 1971 में अमेरिका ने सऊदी अरब और बाकी गल्फ देशों के साथ एक डील की जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। इस सिस्टम का ये रूल था कि अगर आपको तेल चाहिए उससे पहले आपको डॉलर खरीदना है, और यही बड़ा कारण था जिसकी वजह से वर्ल्ड में डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन आज के हालत थोड़े बदल चुके हैं क्योंकि रूस और चाइना अपनी करेंसी में पूरे वर्ल्ड में व्यापार कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली सीज फायर हुआ है ईरान और यूएस के बीच में, और ईरान अपनी बात मनाने में कामयाब हो जाता है तो पेट्रो डॉलर सिस्टम को एक बड़ा झटका लग सकता है। बाकी आप इस सिस्टम को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।